यदि आपको वचन दे देंगे तो हम आजीवन वही करेंगे जो आप कह दोगे। बस एक बात छोड़ दो, लूटपाट और चोरी की बात मत कहो। संत भगवान ने कहा कि यदि ऐसी बात है तुम चोरी छोड़ नहीं सकते तो ठीक है, हम भी कहते हैं चोरी करो, लेकिन तुम 4 बात हमारी मान। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आइए सुनते हैं चोर से संत बनने की अद्भुत कथा। श्री घाटम जी का जीवन परिवर्तन कैसे हुआ, महाभागवत श्री घाटम जी का दिव्य चरित्र आइए सुनते हैं गुरु जी के मुख से। एक प्रसंग भक्तमाल में आता है श्री घाटम जी का कि ये जन्म से जैसे किसी को संस्कार दिए जाते हैं भक्ति के, किसी को संस्कार दिए जाते हैं कार्यकलाप विविध प्रकार के, इनको संस्कार ही इसी बात का मिला हुआ था, चोरी करने का। और चोरी करने वाले में सारे अवगुण होते हैं। वो जरूरत पड़ी तो हिंसा भी कर सकता है, जरूरत पड़ी तो विविध प्रकार के और भी अपराध कर सकता है। संत समागम का कितना भारी प्रभाव होता है, घाटम जी के चरित्र में आता है कि ये मीणा जाति के थे। जयपुर राज्यांतर्गत एक खेड़ी ग्राम के निवासी थे। चोरी, डाका, लूटपाट ये इनका पारिवारिक पेशा था, कुल परंपरागत। जैसे पंडिताई का पेशा, जैसे वैश्य कुल का, जैसे स्वर्णकार का। तो यद्यपि जन्मे थे मीणा जाति में, खेड़ी ग्राम में, पर इनके बाबा पर बाबा भी यही करते चले आ रहे थे, चोरी का धंधा था। और वो बैठ के यही सिखाते थे किस हथकंडे से किसके कितने रुपए कैसे मारे जाते हैं। जन्म से ही चोरी के संस्कार थे, क्योंकि पिता भी चोर और बाबा भी चोर, कुल परंपरागत चोरी इनके यहाँ होती चली आ रही थी। एक बार ये वन में किसी को लूटने की तलाश में घूम रहे थे कि संयोगवश देखा कि किसी वृक्ष के नीचे रोमांचित होते हुए, अश्रु प्रवाहित करते हुए कोई संत बैठे हुए हैं। और वो संत भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मगन थे। नजदीक गए, ऐसे सत्य के दर्शन से तत्काल पाप नष्ट होते हैं। दर्श परस नाश, दर्शन से, स्पर्श से, संभाषण से तत्काल उसी क्षण। तीर्थों का लाभ तो बहुत काल में मिलता है, लेकिन देखो संतों के दर्शन का लाभ। देखा संत को, बड़ा हृदय में शीतलता मिली, हृदय में बहुत अच्छा लगा। नजदीक गए, मन हुआ इनको प्रणाम करें। झुक करके प्रणाम, पहली बार किसी को प्रणाम किया। बड़े लंबे चौड़े तगड़े थे, पहली बार किसी को प्रणाम किया। संत ने देखा कोई आया हुआ है, दृष्टि डाली। महात्मा ने इनको देखा कि प्रणाम कर रहे हैं, बड़ा आनंद आया कि देखो इस जीव पर प्रभु की कृपा हुई है। यद्यपि ये जितने भी अवगुण है सबका सरदार है अवगुणों का, क्योंकि जो चोरी करेगा, लूटपाट करेगा, सब अवगुण अपने आप आ जाते हैं उसमें। दृष्टि पड़ते ही घाटम जी के हृदय में बात आने लगी कि ये कौन सा सुख है जिस सुख में इनके अश्रु प्रवाहित हो रहे, रोमांच हो रहा, और एकांत वृक्ष के नीचे न कोई भोग सामग्री है, न कोई व्यवस्था है, कोई है ऐसा महान सुख जिस सुख में लगे हुए हैं। मैं कौन से सुख में लगा हूं और ये किस सुख में लगे हुए, ऐसा अंदर से चिंतन चलने लगा। महात्मा जी ने कहा बैठ जाओ, जल्दी तो नहीं है। बोले अब हमारा कार्य जो उसमें सब जल्दी ही जल्दी रहता है, पर आप कह रहे हैं तो बैठ जाते हैं। समीप बैठ गए। कहा देखो बेटा, जीवन बहुत कीमती है, इस जीवन को सदैव भगवत चरणारविंद में लगाना चाहिए, कोई असत कार्य नहीं करना चाहिए। क्या करते हो? उन्होंने कहा चोरी करता हूं, डाका डालता हूं, लूटपाट करता हूं। अरे कितना अपराध वाला कार्य करते हो। ये चोरी करना, डाका डालना, ये तो बहुत निंदनीय कार्य है। दूसरों का धन चुराना, दूसरों को पीड़ा देना, देखो इससे लोक परलोक सब नष्ट हो जाता है। मेरी बात मान लो, तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हुई जो तुम हमारे पास आए, आज के बाद नियम लो, तुम चोरी नहीं करोगे। घाटम जी ने हाथ जोड़ा और कहा संत भगवान, ये कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारी जीविका है और बचपन से हमें हमारे पुरखों ने सिखाया है चोरी करना, नियम दिया है, संकल्प करवाया है कि कभी ये धंधा छोड़ना नहीं। तुम तो आज मिले हो, बचपन से जिन्होंने हमें पाला है वो हमें नियम दिया, हमारी पीढ़ियों से धंधा चला रहा है। ये हमारे कुल परंपरागत ये चोरी करना कर्म है, इसलिए हम इसे त्याग नहीं सकते। महाराज ये छूट नहीं सकता, आप चाहे जो कुछ कहें।
हमारे पिता ने हमसे कहा है कि बेटा मरते दम तक ये अपना धंधा न छोड़ना। हम ये नहीं छोड़ सकते, पर आप पर भी हमारी विशेष श्रद्धा हो रही है, हमारे हृदय का खिंचाव हो रहा है। आप इसके सिवा और जो चाहो उपदेश दे दो, आप जो कहोगे। हमारा स्वभाव है कि हम जो ठान लेते हैं वही करते हैं। यदि आपको वचन दे देंगे तो हम आजीवन वही करेंगे जो आप कह दोगे। बस एक बात छोड़ दो, लूटपाट और चोरी की बात मत कहो कि ये बंद करो, ये नहीं कर। आप और जो बोलो सो सब मान लेंगे। संत भगवान ने कहा कि यदि ऐसी बात है तुम चोरी छोड़ नहीं सकते तो ठीक है, हम भी कहते हैं चोरी करो, लेकिन तुम 4 बात हमारी मान लो। पहली बात, सदैव सत्य बोलना। देखो संतों की कैसी करुणा बरसती है। बोले तुम करो लूटपाट चोरी करो, पर 4 बात हमारी मान लो। बोले हाँ, एक बात नहीं मानूंगा, केवल ये कि चोरी बंद नहीं करूंगा, और आप 10 बोलो तो मान लूंगा। बोले पहली बात है कि आप सदैव सत्य बोलना, और दूसरी बात यह है कि साधु सेवा में रुचि रखो। कभी कोई संत दिखाई दे तो प्रणाम करो, आदर से नम्रता से बात करो। कभी तुम्हारे घर आ जाए तो उसे भूखा मत जाने दो, उसको जल पिलाओ, भोजन पाओ, उसकी सेवा शुश्रूषा करो। दूसरी बात है साधु सेवा, और तीसरी बात है कि आज के बाद बिना प्रभु को अर्पण किए हुए ना जल पाना ना अन्न पाना। और चौथी बात है, कहीं भी अगर भगवान की आरती हो रही हो तो बिना आरती दर्शन किए जाना नहीं। देखो कितनी सुंदर बात है। सदैव सत्य बोलना, बन गए सत्य बोलने। सत्य का जो आश्रय ले लिया तो सच्चिदानंद में तो उसकी चित्तवृत्ति लगी रहेगी। जो दूसरी बात साधु सेवा करने का भाव है, ये वो सिद्ध औषधि है भवरोग की। साधु सेवा जिसने करना, पर है बड़ा कठिन। संत सेवा का निर्वाह कर ले जाए बहुत कठिन बात है, बहुत ही कठिन बात है, क्योंकि बड़े विचित्र विचित्र कोटि के दृश्य आते हैं और भगवान भी परीक्षा लेते हैं। कोई भी संत समागम से सुधर सकता है। तो घाटम जी को दूसरी बात कही कि आप सदैव साधु सेवा करना। पहली बात कि सत्य बोलना, दूसरी बात सदैव साधु सेवा करना, और तीसरी बात बिना प्रभु को अर्पित किए हुए ना पाना। ऐसा करना चाहिए, बिना भगवान को प्रभु को अर्पित किए हुए कुछ भी मत पाओ। यदि जल भी पीना है तो राधा वल्लभ लाल की जय बोलकर अर्पित करके ही पाओ। जो भी पाना है, कभी अगर ऐसा अवसर है कि प्रगट में ठाकुर आपके पास नहीं विराजमान है तो एक क्षण के लिए रुकिए और प्रभु का नाम कीर्तन कीजिए, 2-4 नाम बोलकर प्रभु को भाव से अर्पित कीजिए, फिर पाइए। और भी सच्ची बात यह है कि किशमिश आदि का भोग लगा के प्रसाद पास रखिए। यदि आप कहीं बाहर पाते 2 किशमिश का प्रसाद भोग कर डाल दिया उसमें, वो प्रसाद स्वरूप को फिर पा ले। अमनिया पाइए ही नहीं, भगवत अर्पित करके पाइए। यदि आपको इसी जन्म में भगवत प्रेम प्राप्त करना है, भगवत प्राप्ति करनी। चौथी बात है आरती का दर्शन। देखो इसमें संप्रदायवाद की बात नहीं, किसी भी ठाकुर की आरती हो रही हो तो 2 कदम रुक जाओ और आरती 1-2 बार का दर्शन करके प्रणाम करके अपने इष्ट का नाम लेते हुए चले जाओ। और हेलना नहीं करनी चाहिए। सब प्रभु यार, मानो कहीं आरती हो रही ठाकुर की और कह रहे क्या आरती नहीं, कम से कम अगर वाहन में हो तो उतर जाओ, 1 सेकेंड के लिए उतर कर सर झुकाओ, दृष्टि भर कर आरती को देखो और चल दो। 4 नियम दिए संत भगवान ने। सत्य बोलना, साधु सेवा करना, बिना अर्पित किए हुए कुछ पाना नहीं, और भगवान की कहीं आरती हो रही तो उसके दर्शन करना। घाटम जी ने संत भगवान को प्रणाम किया और कहा गुरुदेव जीवन भर इन 4 बातों को मैं पालूंगा। अब तो ये लूट पाट करके धन लाते, उस धन से साधु सेवा करते और फिर जो बचता उससे परिवार को पवाते। एक दिन संत जनों की जमात घर पर आई तो इन्होंने तत्काल ही उठकर संतों को दंडवत प्रणाम किया, सभी को सुंदर बैठने के आसन दिए और सोचा कि अब घर में कुछ पाने का है कि नहीं, देखा तो है नहीं। बोले अब क्या करें, वहां से निकले, बाजार में गए, कुछ दुकानदारों से उधार मांगने की चेष्टा की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो उस समय गेहूं की फसल कट रही थी, किसान गेहूं को मारकर सुंदर सुंदर रास लगाए हुए थे। गए, बड़ा सा चद्दर लेके, देखा कि किसान लोग सो रहे हैं, गेहूं भरा, जल्दी से लाए और व्यवस्था की भोजन की संतों की। पर बड़े तगड़े तंदुरुस्त थे तो पैरों के चिन्ह बन गए थे। साधु को पवाते समय सोच रहे थे कि अब तो फंसेंगे ही, क्योंकि
जब किसान जगेंगे, पैरों के चिन्ह देखेंगे तो अपने आप हम प्रसिद्ध है समझ में आ जाएगा कि पैर है, हम पकड़े जाएंगे। जैसे जैसे संत जन वो प्रसाद पा रहे थे, वैसे ही बादल चढ़ा, बड़ी धूल भरी आंधी और फिर वर्षा हो गई। उनके वो जो पैरों के चिन्ह थे मिट गए। ये बात देख के घाटम जी को और विश्वास हुआ कि साधु सेवा हमें कभी फंसने भी नहीं देगी। और उनके हृदय में आनंद हुआ, संत सेवा के प्रति और श्रद्धा हुई। ऐसे ही एक बार आपके वो गुरुदेव भगवान जिन्होंने 4 उपदेश किए थे, कोई उत्सव था, तो ये सिद्धांत है कि गुरु जी के पास जाए तो जो भी हो दूर्वा अंकुर फल पुष्प आदि लेके जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ऐसा विधान है। घाटम जी ने सोचा कि गुरुदेव के पास क्या ले जाएं। अब गुरुदेव के पास सेवा पहुंचानी चाहिए, उत्सव है, पर हमारे पास तो इस समय कुछ है नहीं। आपके पास एक पैसा भी नहीं था। आपने निश्चय किया कि अभी अभी चोरी करते हैं रात्रि में और सुबह गुरुदेव भगवान के यहाँ सेवा में दे देंगे। इन्होंने एक फौजी सिपाही का वेश बनाया और एक राजा के अस्तबल में प्रवेश कर गए। रात्रि का समय पहरेदार ने आवाज दी, कौन है? तो गुरु जी ने कहा था सत्य बोलना। तो इन्होंने कहा चोर। पहरेदार ने सोचा चोर होगा तो चोर काहे को कहेगा, कोई ये राजा का पर्सनल आदमी है, तभी ये विनोद में निर्भय होकर कह रहा है कि चोर है। सिपाही के वेश में थे ही, सुंदर जो राजा के घोड़े थे उनमें से एक बढ़िया घोड़ा लिया और उस पर सवार होकर के निकले। आपकी वेशभूषा देख करके पहरेदारों ने फिर पुनः इनको नहीं रोका। अब ये उत्तम प्रजाति का घोड़ा लेकर उस पे आरूढ़ होकर बड़ी शान से ठसक से निकले तो किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ी कि कोई संशय कर सके। अब रात्रि का समय था, वहां से चले, सोचा कि घोड़े को कहीं बेच देंगे। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती ठाकुर की हो रही थी। उन्होंने सोचा कि गुरु जी की आज्ञा है कि आरती हो तो जरूर दर्शन करना चाहिए, तो घोड़े को बांध दिया और आरती के दर्शन करने के लिए गए। तो पहरेदारों को पता चला कि वो तो घोड़ा लेके बाहर गया है, और राजा का कोई आदमी होता तो सबको सूचना होती। इसका मतलब वो वास्तविक चोर ही था जो बोल के गया कि मैं चोर हूँ। अब तो राज सैनिकों ने पीछा किया और वहां आए जहां पेड़ से एक घोड़ा बांधकर घाटम जी आरती का दर्शन करने गए थे। सिपाहियों ने देखा घोड़ा तो वही था, पेड़ से बना हुआ, परंतु उसका रंग बदल गया। देखो ठाकुर जी के प्रेमी भक्तों की आज्ञा पालन करने से कैसे चमत्कार होते हैं। उसका रंग बदल गया, श्याम रंग का घोड़ा श्वेत रंग का हो गया। सिपाही वहां घेरे खड़े कि घोड़ा तो यही है, पर वो तो सांवला था, ये सफेद कैसे हो गया। इतने में आरती के दर्शन करके दंडवत प्रणाम करके चरणामृत लेके घाटम जी मंदिर से बाहर आए। सिपाहियों ने पूछा कि ये घोड़ा वही है जो तुम रात्रि में चुरा कर लाए? सत्य बोलना था। बोले हाँ, मैं वही चोर हूँ जो घोड़ा चुरा के लाया, पर वो घोड़ा तो सांवला था, ये सफेद कैसे हो गया? बोले ठाकुर जी जाने। हमारे गुरु जी ने कहा था आरती दर्शन करना, हम आरती दर्शन के लिए गए, इतने में ये घोड़ा सफेद हो गया, हमें पता नहीं, ये गुरु जी का ही कोई चमत्कार है। ये बात सुनकर सिपाहियों ने आश्चर्यचकित होकर घाटम जी को साथ लिया और घोड़े को साथ लिया और राजा के पास जाकर बताया कि ऐसी ऐसी बात है। घाटम जी की सत्यवादिता और गुरु वचनों पर दृढ़ निष्ठा देख करके राजा बहुत प्रभावित हुआ कि तुम वास्तविक चोर हो पर सत्य बोलते हो और संत आज्ञा का पालन करते हो, इसीलिए घोड़े का रंग बदल गया। जो प्रभु अपने जन के लिए ऐसा कर सकते हैं तो निश्चित हमारे ऊपर उनकी कृपा होनी चाहिए। हमारे ऊपर कृपा तभी होगी जब हम आपका सम्मान करें, क्योंकि आप ऐसे भक्त हैं। विशेष विशेष संपत्ति उनके नाम कर दी, घाटम जी के नाम। काफी संपत्ति लेकर के गुरु चरणों में दर्शन करने के लिए गए। गुरु जी पर अपार श्रद्धा घाटम जी की कि मुझ जैसे नीच चोरी करने वाले को भी राजा से जहां दंड मिलना चाहिए वहां सम्मान मिला। ये गए और गुरु जी को भेंट समर्पित की, उत्सव में सम्मिलित हुए और निश्चय कर लिया। फिर गुरुदेव से कहा, हे गुरु जी, जो आपने पहली बार मना किया था कि चोरी ना करना, आज मैं अपने आप से नियम लेता हूं कि जीवन में कभी चोरी नहीं करूंगा। आपकी कृपा से मुझे बोध हो गया कि मैं बहुत गलत कार्य करता था। निश्चय कर लिया मन में कि कभी चोरी नहीं करूंगा।
अब तो काफी दिन हो गए सत्संग करते, साधु सेवा करते। अब उनके मन में ठाकुर जी के प्रति ललक हुई कि यार कैसे ठाकुर होते, कभी मिले तो। काफी दिन हो गए जब ठाकुर जी नहीं मिले तो गुस्सा आ गया उनको। उन्होंने ठाकुर जी से नाराज होकर के कहा कि पहले तो मैं यूं ही खाता, अब तो नहा कर खाना छाओ, गले में माला माथे तिलक, थारे निमित्त लगावा छाओ। ठाकुर जी पहले तो मैं बिना नहाए खाता था, अब आपके लिए मैं नहा के खाता हूँ और आपको अर्पित करके खाता हूँ। और देखो पहले मैं कभी कंठी माला तिलक नहीं था, आपके लिए गले में कंठी धारण करता हूँ, माला धारण करता हूँ, माथे में तिलक लगाता हूँ, केवल आपके लिए। यहाँ ने तो एता कर दीना, खाने की ना काई, घाटम दास जाति को मीना, तारोगे की नाई। प्रभु आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ कि ला के खा रहा हूँ, तिलक लगा रहा हूँ, कंठी बांधे हो आपके नाम की, आप क्या कर रहे हो? आप हमारे लिए क्या कर रहे हो? मैं जाति मीना जाति में पैदा हुआ हूँ, क्या आप हमें दर्शन देंगे? क्या हे करुणा निधान, ये संसार से उद्धार करने वाले, क्या आप कभी मेरे नेत्रों के सामने आओगे? प्रभु इनकी ये बात सुनते ही तत्काल प्रकट हो गए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। संतों के वचनों को सत्य करने के लिए सदैव प्रभु तत्पर रहते हैं। घाटम जी ने संत की शरण ली, ऐसा भाव प्रकट किया तो ठाकुर जी प्रकट हो गए, उनको दर्शन दिया। दर्शन पाकर महाआनंद में निमग्न घाटम जी परम भागवत बन गए। सत्संग के प्रभाव से देखो घाटम जी का जीवन पहले कैसा था और अब कैसा। उन्होंने स्वयं कहा है, प्रथम ये विचारे आज कहाँ था तुम्हारे, अब ये उर्धारे साधु जन कब पधारे। पहले तो मैं सोचता रहता था आज कहाँ रात्रि में जाके हमला बोलना है, कहाँ चोरी करना है, और अब ये सोचता रहता हूँ कि कौन से साधु कब पधारे, कैसे उनकी सेवा में मैं मगन हूँ। प्रथम बल फिराते लूटी के माल खाते, अब जनन का बुलाते छीन के झूठ खाते। कितना परिवर्तन। पहले तो मैं वन वन में भटकता था लूटने के लिए, कहां से माल खींच लूं, और अब मैं संतों को पवा के उनकी जूठन पाने की लालसा रखता हूँ, उनकी जूठन को छीन कर पाता हूँ। अब फिरत सिपाही हथकड़ी को पिढ़ाऊं, अब फिरत जन घनेरे पाद रज सिर चढ़ाऊं। जब चोरी करता था, संत समागम नहीं हुआ तो सिपाही हथकड़ी लिए घूमते थे, कब बंदी बनाऊं। और जब संत समागम हो गया तो लोग चाहते हैं कि मेरी चरण रज अपने माथे पर चढ़ाने की। कसी विविध गति दुरंगी तब रहे दुष्ट संगी, अब सुमतियो उमंगी हो गए साधु संगी। कैसा दुष्ट था, कैसी दुरंग चाल चलता था, कैसा हमारा स्वभाव था। आज संत की कृपा से भगवत दर्शन हुए और भगवत भक्ति का हमारे हृदय में पूर्ण प्रभाव हो गया। इसलिए सर्वोपरि सत्संग है। संत संग से घोर दुष्ट भी महात्मा बन जाता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अगर आपको घाटम जी का दिव्य दैविक भागवतिक लीला चरित्र पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमें ऐसे ही संतों के दिव्य दैविक चरित्र लाते रहे।